नमस्कार, हम हैं कोसी बांध पर यानी कोसी तटबंध पर और मेरे पीछे देखिए कोसी की अविरल धारा आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही तीव्र वेग है इसका। इस तरफ मैं पैन करके दिखाऊंगा, ये सामने आप देख लीजिए। अभी जो इसकी धारा है वो जो पास हो रहा है कोसी बराज से 1,59,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। 4 बजे का जो अपडेट है वो अपडेट मैं बता रहा हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पूर्वी तटबंध है कोसी नदी का, लगभग 20.5 किलोमीटर यानी 20.5 किलोमीटर पर मैं हूँ और बिल्कुल हमारे नज़दीक देख लीजिए ये कोसी नदी कोसी के पूर्वी तटबंध को छू रहा है। जहाँ पर ये धारा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से लगभग 20 मीटर होगा, 20 मीटर यानी 50 फीट से ज़्यादा नहीं होगा। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ पानी का स्तर जहाँ पहुँच गया है। यहाँ से जो स्थानीय मीडिया है उन लोगों से जो हमने बातचीत किया वो लोग बता रहे हैं कि 20.5 किलोमीटर से लेकर के लगभग 23 किलोमीटर तक पानी का जो डिस्टेंस है पूर्वी तटबंध से लगभग यही है, 50 मीटर के आसपास है। यानी कहीं 20 फीट, कहीं 25 फीट, कहीं 50 फीट इस आसपास में पानी बह रहा है। स्पर का जो टेक्नोलॉजी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये तटबंध है। तटबंध के इस तरफ में सीधी रेखा आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए आप, ये तटबंध है और तटबंध से जो सीधा एक लकीर जैसा दिख रहा है ये स्पर है। और स्पर का जो टेक्नोलॉजी है ये है कि स्पर सबसे पहले कटाव जब शुरू होता है किसी भी तटबंध में सबसे पहले स्पर टूटता है, उसके बाद पानी बांध को यानी तटबंध को इफेक्ट करता है। तो ऐसे में जहाँ पर तटबंध स्पर की ही लंबाई लगभग 30-40 फीट रह गया हो या 50 फीट रह गया हो, वहाँ बांध तक पानी को पहुँचने में कितना समय लगेगा ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जब आज 1.5 लाख क्यूसेक पानी है, चलिए आरसी जी हैं आज तक को कवर करते हैं। आरसी जी हमको बताइए कि 1.5 लाख क्यूसेक में ये तो छू गया तटबंध को, जब ये 4.5 लाख पर पहुँचेगा तो क्या हो सकता है? देखिए ये कोसी नदी है। कोसी नदी को नियंत्रण करने के लिए 2 बांधों के बीच बहाया गया। एक कोसी पूर्वी तटबंध जो 124 किलोमीटर के करीब है और पश्चिमी तटबंध 125 किलोमीटर के आसपास है। दोनों तटबंध के बीच कोसी को बहाया गया और कोसी को सेंटरनाइज करने के लिए तटबंध पे स्पर का निर्माण कराया गया, जो स्पर हमने दिखाया है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं अभी। और ये जो आप कोसी पूर्वी तटबंध की आप जिक्र किए, ये कई जिलों का लाइफलाइन या उसका जीवन बचाने का आप लाइन कह सकते हैं और जीवन रेखा है उसको, ये समझ सकते हैं। अगर ये बांध टूटती है तो कई जिला प्रभावित होता है कोसी की बाढ़ से। तो वहीं बाढ़ से बचाव के लिए ये कोसी बांध का निर्माण कराया गया है। और ये जिस समय इस बांध का निर्माण कराया गया था तो करीब करीब इस पर 9 लाख पानी को झेलने की क्षमता था, लेकिन सिल्टेशन के कारण अभी कोसी जो है गाद भर जाने के कारण इसकी कमोबेश क्षमता जो है अब सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से 1.5 लाख में अगर ये कोसी को के तटबंध के किनारे आ गया तो जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ सकता है। देखिए 2008 का तांडव हम लोगों ने देख लिया, त्रासदी जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय आपदा उसे घोषित किया गया था। कोसी इस तरह की विपदा हमेशा इस क्षेत्र के लोगों के लिए लेकर के आती है। ऐसे में जो जल स्तर है वो देख करके लगातार हम अपडेट देते रहते हैं आपको कोसी के बारे में। लेकिन आज जो पोजीशन है जो हम दिखा रहे हैं आपको, बस जहाँ मैं खड़ा हूँ आप एक बार फिर से मैं पैन करके दिखाऊंगा। ये देखिए जहाँ नाव है ये जो छोटा सा शिप देख रहे हैं, इससे बस थोड़ा सा पैन होगा तो ये सड़क है, समझ लीजिए 30-40 फीट होगा। इस सड़क से इस जो पानी है कोसी का पानी का दूरी जो देख लीजिए लगभग 50 फीट के आसपास होगा। ऐसे में प्रशासन को क्या करना चाहिए ये तो आप बता ही दीजिएगा, और आप प्रशासन भी देख रही है तो समझ सकती है। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है, करोड़ों का फंड आता है। आरसी आप बता रहे थे पिछली बार जो हम लोग अपडेट लेने आए थे तो आप बता रहे थे कि वर्ल्ड बैंक ने कितना डिजिट में पैसा दिया वो आप नहीं बता पा रहे थे कि कितना बड़ा अमाउंट आता है इसके लिए, और सालों भर काम होता है। लेकिन होता क्या है काम में? देखिए ये जल संसाधन विभाग जो है जल संसाधन विभाग के अभियंता और विभागीय कुछ संवेदकों के लिए ये आप इसको दुधारू गाय या एक तरह से कह सकते हैं तो सोने की चिड़िया देने जैसी मुर्गी वाली बात हो सकती है। सोने के अंडा देने वाली मुर्गी जैसी बात होगी, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ। देखिए हमारे लिए आपदा है और उनके लिए ये रिसोर्स है। तो बहुत लोगों के लिए ये जो इस ताक में रहते हैं कि बाढ़ अवधि कब शुरू हो ताकि उनके लिए ये चांदी लेके आवे। तो निश्चित रूप से बहुत लोगों के लिए जहाँ ये कोसी तटबंध जीवन रक्षक का काम करता है तो बहुत लोगों के लिए ये फायदे का भी सौदा होता है। किसी के लिए अभिशाप है तो किसी के लिए वरदान है, यही कह रहे हैं आरसी। हमारे पीछे देखिए ये जो छोटा छोटा खंबा दिख रहा होगा आपको, ये लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ रात दिन निगरानी होता है। आज जब हम आए हैं तो आपके लिए रात की भी तस्वीरें रिकॉर्ड करेंगे।
वो भी अलग से एक आप खबर देखेंगे हमारे साथ में। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि इस पर कितना खर्च आता होगा आरसी। हम इस तटबंध पर जहाँ जहाँ इस तरह के संवेदनशील एरिया है वहाँ वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है। 24 घंटा उसको मॉनिटरिंग करना है। लेकिन सिर्फ मॉनिटरिंग से काम हो जाएगा क्या? देखिए यहाँ पे बाढ़ अवधि जैसे 16 जून से शुरू हो 15 जून से शुरू हो जाता है और मोटा मोटी ये 3 महीने तक बाढ़ अवधि रहता है। इस बाढ़ अवधि के दौरान प्रत्येक स्तर पे लाइट की व्यवस्था की जाती है, उस पर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है, अभियंताओं का टीम यहाँ पर तैनात किया जाता है इसको निगरानी को लेकर के। और जैसे ही किसी स्तर या तटबंध पे बाढ़ का मतलब कहर बरपाता है या जल स्तर बढ़ने के साथ कटाव शुरू होता है तो उस समय में ये लोग युद्ध स्तर पर वहाँ कटाव निरोधात्मक काम शुरू करवाते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार का कोसी पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध में बाढ़ अवधि में करोड़ों की रुपया खर्च होता है और ये करोड़ों रुपया एक तरह से कहा जा सकता है कि कोसी के पानी में चला जाता है, पानी में बह जाता है। इसका सरकार कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए जो हर बार जो रुपया पानी में जाता है। आप जो दूसरी बात बताए कि बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो इसका अगर परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाएगा तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको बना रहने देना चाह रहे हैं। जब से हम लोग इस क्षेत्र में पैदा हुए बड़े हुए तब से तो ऐसा देख रहे हैं आरसी, कम बेस आज तक तो बदला नहीं। दरअसल जब से हमने होश संभाला है करीब 45 ईयर से अमूमन यही स्थिति रहा है। हमारे पूर्वज भी लगभग यही बता रहे हैं कि जब से निर्माण हुआ है तो अमूमन यही स्थिति है। किसी के लिए ये बाण वरदान है तो किसी के लिए अभिशाप भी है ये कोसी नदी। और अभी खास करके आधा दर्जन ज़िले जो कोसी और सीमांचल और मिथिलांचल के हैं वो बाढ़ अवधि में कोसी के नाम से ही डरे सहमे रहते हैं और उनको वो तैयार रहते हैं, बांध करके तैयार रहते हैं कि कब हमें जाना पड़ेगा। इस बांध से हम लोग अभी आए हैं चल करके, इधर 13 किलोमीटर के आसपास से इधर से चल के आए हैं। पैन करके हम दिखाएंगे आपको, ये जो गाड़ियाँ जा रही है इसी रास्ते से हम इधर से चल करके आए हैं। और अभी हमने देखा कि इधर कैंप लगना शुरू हो गया। बहुत जगह पर तो परमानेंट बाढ़ राहत कैंप बना दिया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों, जब आपको अरबों रुपया इस पर खर्च करते हैं तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए ना। और जब इस तरह के स्पर का निर्माण होगा, पिछले 3 साल से इस स्पर पर काम होता हुआ देखता हूँ जब भी इस रोड से गुजरता हूँ, तो इस तरह का काम होगा कि 50 फीट पर स्पर को ला के छोड़ दिया जाएगा, ये तो कभी टूट करके इस बस्तियों में घुस जाएगा पानी। आप क्या इस पर राय रखते हैं, हमें ज़रूर बताइए। और मैं कहूँगा जो भी लोग इसे देख रहे हैं ना, आपके जो प्रतिनिधि हैं उससे सवाल ज़रूर पूछिए इस वीडियो के साथ। धन्यवाद।